हेलो। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। लास्ट लेक्चर में हमने 3 मसल्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि मसल्स कितने प्रकार की होती है। तो मसल्स 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्मूथ मसल, दूसरी होती है कार्डियक मसल और तीसरी होती है स्केलेटल मसल। तो आज हम स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मसल इस डायग्राम के अनुसार देखा जाए तो जो स्केलेटल मसल्स होती है वह स्टार्टिंग में टेंडन से जुड़ी हुई रहती है और ग्रुप ऑफ मसल्स कनेक्टिव टिश्यू का जो एक ग्रुप बना रहता है जिसके अंदर बहुत सारी नर्व और ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। उन नर्व ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे मसल्स फैसी होते हैं और मसल्स फैसी के अंदर एक इकाई होती है, यूनिट होती है, संरचनात्मक इकाई होती है जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं। लास्ट में ये जो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लास्ट में एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इसके अंदर स्केलेटल मसल्स आसानी से दिखाई दे रही है जिसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस भी बने हुए हैं। अब इसका माइक्रोस्कोपिक अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो स्केलेटल मसल्स होती है उसके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। बाद में इस स्केलेटल मसल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और जो स्केलेटल मसल्स होती है उसके अंदर 2 प्रकार के फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिसमें थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट होते हैं। थिक होते हैं जो मायोसिन के बने होते हैं और थिन होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट के बने होते हैं और जो यूनिट होती है इसकी मायोफाइब्रिल होती है। स्केलेटल मसल्स की कुछ विशेषताएं हैं। इट कॉम्प्लेक्स इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल एंड फास्ट मूविंग मसल्स। यह जो मसल्स होती है कॉम्प्लेक्स होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल और फास्ट मूविंग मसल्स होती है, यानी कि बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कार्य इसी मसल्स के द्वारा होता है। ईच फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड विद ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेशन। जो हर एक फाइबर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। द साइटोप्लाज्म इज composed of myofibril with many मायोफिलामेंट। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मायोफाइब्रिल होते हैं जो मायोफिलामेंट के बने होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स आर थ्रो सार्कोप्लाज्मिक एंड फॉर्म सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स इसमें पाए जाते हैं जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और सार्कोजोम्स होते हैं जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं, वो एटीपी सप्लाई करते हैं मायोफाइब्रिल को। अब है लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्ड या स्केलेटल मसल्स। अगर स्केलेटल मसल्स का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने पे इसमें बहुत सारे बैंड दिखाई देते हैं, फिलामेंट दिखाई देते हैं। मसल डिस्प्ले डार्क और ए बैंड या एन आइसोट्रोपिक बैंड या लाइट बैंड और आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। मसल्स के अंदर एक डार्क बैंड होता है, मसल्स के अंदर डार्क बैंड होता है जिसे ए बैंड कहा जाता है। अगर इस डायग्राम देखें तो ये ए बैंड है जो कि डार्क कलर की है जिसे एन आइसोट्रोपिक बैंड भी बोला जाता है। डार्क बैंड को एनाइसोट्रोपिक बैंड और लाइट बैंड जो होता है वो जिसे आई बैंड बोलते हैं, जिसे आइसोट्रोपिक बैंड इसका दूसरा नाम है। ईच ए बैंड हैज़ लेस डेंसर रीजन कॉल्ड एच बैंड। जो ए बैंड है, ए बैंड के अंदर बीच का एक रीजन होता है उसे हम एच बैंड कहते हैं जिसे हैंसन लाइन भी बोला जाता है। इन ईच आई बैंड देयर इज ए डेंस क्रॉस लाइन कॉल्ड जेड लाइन। जो आई बैंड है इसके बीच में एक डार्क कलर की लाइन होती है जिसे हम जेड बैंड बोलते हैं। द एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। जेड लाइन के बीच में का जो गैप होता है, का जो एरिया होता है उसे सार्कोमियर कहा जाता है। फाइब्रिल सिस्टम ऑफ स्ट्रिप्ड और स्केलेटल मसल।
द मायोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ थिक मायोसिन फिलामेंट एंड थिन एक्टिन फिलामेंट एंड आर अरेंज इन ओवरलैपिंग मैनर। जो दो प्रकार के मायोफिलामेंट होते हैं, थिक होता है उससे वो मायोसिन फिलामेंट होता है, थिन होता है वह एक्टिन फिलामेंट होता है। दोनों ही फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग के रूप में अरेंज रहते हैं। द मायोसिन फिलामेंट बी अ थिक नोब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। जो मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं उसमें एक नोब टाइप लाइक का स्ट्रक्चर बना रहता है जो क्रिस ब्रोज बनाते हैं। The sarcoplasmic reticulum is made of longitudinal system of canal between the myofilament। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह मायोफिलामेंट के बीच में रहता है। देयर इज ए टी सिस्टम ऑफ कैनाल सिस्टम। इसके अंदर एक टी सिस्टम भी होता है। अब अगर स्ट्रक्चर देखें मायोफाइब्रिल का, तो जो एक्टिन इन दोनों के बीच का जो एरिया है, दोनों फिलामेंट के बीच का एरिया, उसे हम सार्कोमियर बोलते हैं। लाइट फिलामेंट को थिन फिलामेंट बोलते हैं, डार्क वाले को थिक फिलामेंट बोलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है मायोफिलामेंट जो कि मायोसिन के है। इसके दो हेड होते हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम हेड पोर्शन बोलते हैं, और पीछे का पोर्शन टेल होता है जिसके अंदर टू हेल्पा हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में एक दूसरे से हेलिकली अरेंज रहते हैं। अब है एक्टिन मायोसिन। It composed of three different type of actin, three types of protein: actin, tropomyosin और troponin। Actin has myosin binding site। actin फिलामेंट के पास मायोसिन बैंड के अटैच होने की बाइंडिंग साइट्स होती हैं। दे आर नॉर्मली कवर्ड बाय ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन कंटेंट कैल्शियम बाइंडिंग साइट। जो ट्रोपोनिन होती है उस पर कैल्शियम बाइंडिंग की साइट्स होती है। अगला है मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन कंटेन प्रोटीन चेन विद बेंट हेड विच फॉर्म क्रॉसेस ब्रिज। जो मायोसिन फिलामेंट उससे वो उसके अंदर प्रोटीन चेन होती है और जो हेड पोर्शन होता है वो बीडेड फॉर्म में होता है जो कि एक क्रॉस ब्रिज बनाने का कार्य करता है। मायोसिन हेड कंटेन एटीपेज। जो मायोसिन का हेड होता है वो वहाँ पर एटीपेज होता है एंड An ATP molecule is attached to it। ATP is breakdown during the sliding। जब स्लाइडिंग होती है, मूवमेंट होती है, तब ATP का ब्रेकडाउन होता है। ये स्ट्रक्चर है। थिन फिलामेंट जो होते हैं एक्टिन फिलामेंट होते हैं जिसके अंदर ट्रोपोनिन होता है और ट्रोपोमायोसिन होता है, और थिक फिलामेंट जो होता है वह इलोंगेटेड होता है। ये वाला पोर्शन हेड होता है और पीछे वाला पोर्शन टेल होता है। हेड वाले पोर्शन पर ATPs पाए जाते हैं। ट्रोपोमायोसिन यह एक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल और फाइब्रस प्रोटीन होता है। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल टू कैल्शियम आयन। जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स के अंदर कैल्शियम आयन के लिए बाइंडिंग साइट के लिए इम्पोर्टेंट कार्य करता है। दिस सेंसिटिविटी इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू स्विच कॉन्ट्रैक्शन ऑन और ऑफ। जो ट्रोपोमायोसिन की ये जो कार्य है, यह जब कॉन्ट्रैक्शन ऑन होता है और ऑफ होता है तब बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका कार्य होता है। ट्रोपोनिन अकर्स एट इंटरवल ऑन द एक्टिन फिलामेंट। जो ट्रोपोनिन होता है वह एक्टिन फिलामेंट के कुछ गैप में, बीच के गैप में पाया जाता है। ट्रोपोनिन टेक्स कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म टू इनिशिएट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जो ट्रोपोनिन होते हैं वह सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम को गेन करती है, अपटेक करती है, किस लिए? ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन संपन्न हो सके। इन मसल ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन कंबाइन टू फॉर्म ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन सिस्टम। मसल्स के अंदर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आपस में जुड़कर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन सिस्टम बनाते हैं। अब ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर थिन फिलामेंट जो एक्टिन कहलाती है और जो थिक होता है वो मायोसिन। जब स्लाइडिंग होता है तो ये दोनों फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और इस स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन में किस प्रकार से एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं या फिर रिलैक्स होते हैं। थैंक यू।